बिना बिजली का गांव। उत्तर भारत के एक दूरस्थ इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव अंधियारा। नाम ही जैसे उसकी किस्मत का बयान कर देता था। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली की रोशनी से अनजान था। रातें वहां आज भी दियों, लालटेनों और चूल्हों की रोशनी में गुजरती थीं। गांव के लोग खेती किसानी करते थे। दिन भर खेतों में मेहनत और रात को जल्दी सो जाना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। बच्चों ने कभी पंखा नहीं देखा था, न ही टीवी या मोबाइल। गर्मियों की रातें पसीने और मच्छरों के बीच गुजरती थीं। वहीं गांव के स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का एक होशियार लड़का था, राजू। वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसकी आंखों में सपने थे डॉक्टर बनने के, गांव की हालत बदलने के। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था अंधेरा। राजू की मां सीमा खेतों में काम करती और पिता रामदीन लकड़ी काटकर शहर में बेचते थे। दोनों ही बेटे की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। एक रात जब आंधी के कारण लालटेन बुझ गई, राजू ने आंसुओं के साथ अपनी कॉपी बंद कर दी। तभी वह बोला, माँ, क्या हम कभी रोशनी में नहीं जी पाएंगे? सीमा ने गले लगाते हुए कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो ये अंधेरा एक दिन तुझसे हार जाएगा। वही रात राजू की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने ठान लिया, गांव में रोशनी जरूर लानी है। गांव वालों को सरकार से शिकायत करने की आदत नहीं थी। वे मान चुके थे कि बिजली उनके नसीब में नहीं। कई बार अधिकारियों ने सर्वे किया, वादे किए, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ। राजू ने अपने स्कूल के मास्टर जी श्रीनाथ सर से पूछा, सर, हमारे गांव में बिजली क्यों नहीं आती? श्रीनाथ सर बोले, राजू, यहाँ तक बिजली की लाइन लाना मुश्किल और खर्चीला है। सरकार के लिए ये घाटे का सौदा है। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं? राजू की आंखों में जिज्ञासा थी। हाँ बेटा, सोलर एनर्जी एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत कोशिश करनी होगी। राजू ने अब एक मिशन शुरू कर दिया। वह सोलर लाइट्स और बिजली के बारे में पढ़ने लगा। अपने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें निकालता, रेडियो सुनता और जहां भी जानकारी मिलती उसे नोट करता। उसने श्रीनाथ सर की मदद से एक याचिका बनाई, अंधियारा में उजाला, और उसमें गांव वालों से हस्ताक्षर करवाने लगा। कुछ लोग हंसते थे, कुछ कहते छोरे के बस का नहीं, लेकिन कुछ ने उम्मीद जताई। फिर राजू ने वह याचिका ब्लॉक ऑफिस भेजी और एक बार फिर अधिकारियों के सामने गांव की पीड़ा रखी। एक महीना बीत गया, कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर एक दिन ब्लॉक ऑफिस से एक अधिकारी गांव आया, अनिल वर्मा। वह राजू से मिला, गांव का निरीक्षण किया और बोला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटा। वर्मा जी ने एक एनजीओ से संपर्क करवाया, प्रकाश फाउंडेशन, जो दूर दराज गांवों में सोलर सिस्टम लगवाते थे। उन्होंने राजू की याचिका पढ़ी और फैसला लिया, हम अंधियारा गांव को रोशन करेंगे। एनजीओ की टीम गांव में आई। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में सोलर पैनल लगवाए। फिर कुछ घरों में लाइटें जलीं। पहली बार जब गांव की किसी झोपड़ी में बल्ब जला तो पूरा गांव तालियां बजा रहा था। राजू की आंखों में आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। माँ, देखो, अब हम भी रोशनी में जी सकते हैं। सीमा बोली, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो हम सपने में भी नहीं सोचते थे। अब गांव के बाकी लोग भी जाग गए थे। उन्होंने मिलकर खुद अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपने खेतों में भी सोलर मोटरें लगवाईं। राजू और श्रीनाथ सर ने मिलकर गांव के युवाओं को सोलर टेक्नोलॉजी सिखानी शुरू की। बदलाव अब आंखों से दिखने लगा था। जब ये खबर स्थानीय अखबारों में छपी, बिना बिजली का गांव अब सौर ऊर्जा से रोशन, तब राज्य सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री ने गांव को मॉडल सोलर विलेज घोषित किया। बिजली विभाग ने भी गांव को ग्रिड से जोड़ने का प्लान बनाया। अब गांव में न सिर्फ लाइट थी, बल्कि उम्मीद थी, विश्वास था और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भरता थी। राजू अब 16 साल का हो चुका था। उसने एक सोलर इनोवेशन प्रोजेक्ट बनाया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। उसे एक स्कॉलरशिप मिली आईआईटी में पढ़ने के लिए। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठाकर विदा किया। राजू ने जाते जाते कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब पूरे जिले के हर गांव में उजाला होगा। आज अंधियारा गांव को लोग प्रकाश नगर कहते हैं। वहां अब सौर ऊर्जा पर आधारित स्कूल, अस्पताल और छोटी फैक्ट्री भी है। महिलाएं अब शाम को भी कढ़ाई बुनाई करके पैसे कमा रही हैं। बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे हैं। राजू ने दिल्ली से लौटकर एक सोलर टेक स्टार्टअप शुरू किया और हजारों गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। अंधियारा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक क्रांति बन चुका था।
ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसने अपने गांव का अंधेरा दूर करने के लिए संघर्ष किया, उम्मीद जगाई और साबित किया, अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी अंधियारा हमेशा के लिए रोशन किया जा सकता है।